उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ और सक्षम यूपी की मुहिम को लेकर लगातार जिस तरीके से हम अलग अलग जिलों से होते हुए लखीमपुर में इस वक्त पहुंचे हुए हैं। लखीमपुर में अगर बात करें डेवलपमेंट की तो एक सबसे अहम चीज है स्पोर्ट्स में आखिर कैसे खिलाड़ियों के लिए बेहतर काम हो रहा है। उसी को हम समझने के लिए इस वक्त मौजूद हैं लखीमपुर के स्टेडियम में, क्योंकि यहाँ पर दावा है कि तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसमें तब्दीली की गई है, जिससे कि जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। आखिर क्या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ है, स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर क्या कुछ सुविधाएं शुरू हुई हैं और कैसे ये उन खिलाड़ियों की मदद कर रही हैं जो लखीमपुर खीरी में स्थानीय स्तर पर ही ट्रेनिंग लेकर अपने भविष्य को खेल के अंदर बेहतर बना रहे हैं। क्या कुछ बदला है, आइए दिखाते हैं। लखीमपुर खीरी के इस स्टेडियम में आखिर क्या क्या मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो बदली हैं, किस तरीके से अपग्रेडेशन यहाँ पर हुआ है, इसी पर बात करेंगे। यहाँ पर जो कोच हैं ओम प्रकाश पासवान साहब, वो हमारे साथ इस वक्त हैं। पासवान साहब, ये बताइए कि लखीमपुर के स्टेडियम में किस किस स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को, खिलाड़ियों को जो है वो सुविधाएँ दे रहे हैं, क्या क्या जो है सुविधाएँ यहाँ पर हैं? सर अभी हमारे यहाँ तो एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, इस सब खेल के कोचेज हैं सर। और हर साल यहाँ से लखीमपुर ज़िले से इस सारे गेमों में स्पोर्ट्स कॉलेज और हॉस्टल में बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होकर जाते हैं सर जी। अगर स्टेडियम की बात करें तो जैसा आपने बताया कि हॉकी की बात कर लें या फिर हैंडबॉल की बात कर लें, बैडमिंटन की बात कर लें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या क्या बनाया गया है सर? स्टेडियम में जो हमारे यहाँ खेल अवस्थापनाएँ जिसको बोलते हैं, वो हमारे यहाँ बैडमिंटन है, टीटी है, स्विमिंग पूल है और हॉकी है, हैंडबॉल है। अभी सर नया हमारे यहाँ अभी जो नया बना है वो सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट और वॉलीबॉल कोर्ट, ये सिंथेटिक अभी नए बने हैं, जिसका अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में इसका हैंडओवर हो जाएगा और इसमें भी खेल गतिविधियाँ स्टार्ट हो जाएंगी सर। पहले जो स्थिति लखीमपुर में स्पोर्ट्स की थी और अब में क्या बदलाव आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इन खिलाड़ियों को उसके जरिए कितनी मदद मिल रही है? अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ बाउंड्री सारी टूटी हुई थी, जिससे बहुत दिक्कतें आती थी। जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं थे वो भी आ जाते थे। अभी क्या है कि जब बजट आया है इसका तो बाउंड्री सारी तैयार हो गई हैं और इससे जो सिंथेटिक बना हुआ है, इससे वजह से बच्चों को और आकर्षण बढ़ा है और भीड़ अब और ज़्यादा हो रही है, और जो भी दूर दराज के बच्चे थे वो भी और आने लगे हैं इस सुविधा के लेने के लिए। तो फिलहाल हम स्टेडियम के अंदर इस वक्त पहुँच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बैडमिंटन कोर्ट है यहाँ पर, और दो कोर्ट यहाँ पर बनाए गए हैं, सिंथेटिक के कोर्ट हैं। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है और जो खिलाड़ी यहाँ पर आते हैं उनके लिए कोच की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर है, जिसके ज़रिए बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग लग सके। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा जो है स्टेडियम के अंदर चाहे फुटबॉल ग्राउंड की आप यहाँ पर बात कीजिए, इसके अलावा स्विमिंग पूल की आप यहाँ पर बात कीजिए, हॉकी ग्राउंड की आप बात कीजिए, सभी जो है वो डेवलप किए गए हैं। तो ये बैडमिंटन कोर्ट है, आपको फुटबॉल जो ग्राउंड है वो भी आपको दिखाते हैं। लखीमपुर स्टेडियम में खेलने आते हैं जी। क्या गेम खेलते हो? एथलेटिक्स। अच्छा, एथलेटिक्स खेलते हो। तो एथलेटिक्स में क्या क्या करते हो? मैं 100 मीटर 200 मीटर। अच्छा, यहाँ पे जो एथलेटिक्स आप सीखने आते हैं, कोच हैं यहाँ पर कोई? जी है। अच्छा, क्या क्या ट्रेनिंग सिखाते हैं वो आपको? वो सारी ट्रेनिंग देते हैं। क्या 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 है? जैसे आपका हेडल हो गया, मिनी हेडल, बालू एक्सरसाइज, अच्छा। जंप वगैरह। मतलब दिन जो जिस दिन होता है उस दिन से वर्कआउट होता है। उसी दिन वर्कआउट होता है। अच्छा, स्टेडियम कैसा बना है? अच्छा बना है। अच्छा, क्या क्या बना हुआ है स्टेडियम? यहाँ पे स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन हॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है और ट्रैक भी हो सकता है बन जाए। अच्छा, पहले ही ऐसा था या अब बनाया जाए? अब बना है, अब अच्छा हो गया। तो कब से ये सब कुछ तैयार हुआ है? जी हो गया कुछ, अभी तो तैयार हो रहा है, अभी लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हैं आप, कैसी चल रही है प्रैक्टिस? प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है और ट्राई करेंगे कि हम लोग भी अपना बेस्ट देंगे। जिस तरह से हमारे कोच साहब हमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग भी अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, पहले हैंडबॉल की प्रैक्टिस जो है कहाँ करते थे आप लोग? पहले तो मुझे हो गए 2 साल ज्वाइन किए हुए, क्योंकि मैं पहले करती नहीं थी प्रैक्टिस। पहले तो मैं कॉलेज में अपने प्रैक्टिस करती थी, उसके बाद मुझे यहाँ पे पता चला, तब मैं यहाँ पे आई हूँ प्रैक्टिस के लिए। आपके अलावा कितने प्लेयर्स आते हैं हैंडबॉल में? 20 से 25 आते हैं। अच्छा जी। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया अंदर, क्या क्या बना है पूरे स्पोर्ट्स में? हमारे स्टेडियम में अब तो कई सारी फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं, जैसे हैंडबॉल तो था ही पहले, और अब बास्केटबॉल, फुटबॉल और
हमारा वॉलीबॉल भी आ गया और अब स्विमिंग पूल भी आप देख रहे हैं कि ये भी पूरा डेवलप हो गया है, हर चीज़ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। हम लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है क्योंकि इसलिए पहले जैसे जिस तरह से स्टेडियम था उससे ज़्यादा अच्छा हो गया है, तो हम लोगों को थोड़ा अपने में भी अच्छा फील होने लगा कि हम लोग थोड़ा कर सकते हैं, पहले इतना नहीं था। अब ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम लोग को करी जा रही हैं, प्रोवाइड की जा अच्छा, रही जो हैं। बाहर बाकी जो खिलाड़ी होते हैं जी। उनसे compete करने में मदद मिलती है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो तो? जी, हम लोग तो अभी तो कंपटीशन कर ही रहे हैं क्योंकि मैंने स्टेट तक खेल रखा है अभी हैंडबॉल। और तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है जो भी ये यहाँ पे हुआ है। क्या खेलते हो रोचे? फुटबॉल। अच्छा, कैसी चल रही है ट्रेनिंग यहाँ पे? बढ़िया चल रही है। अच्छा, क्या कैसे करते हो ट्रेनिंग? ट्रेनिंग में इवनिंग में हम लोग मतलब वो एयर डाउन रनिंग करते हैं, वार्म अप करने के बाद स्ट्रेचिंग, फिर सर हमारे ड्रिल लगाते हैं, ड्रिल करते हैं, फिर मैच हो जाता है हमारा। अच्छा, क्या ट्रेनिंग करवाते हैं सर आप? ट्रेनिंग में से पहले फिजिकल करा देते हैं, फिर उसके बाद बॉल वर्क हो गया, बॉल वर्क के बाद मैच। बॉल अच्छा, स्टेडियम कैसा बना है? बढ़िया बना, पहले से बढ़िया बन गया। अब क्या बना है स्टेडियम में? स्टेडियम में पहले मतलब इतना था नहीं, अब बास्केटबॉल का भी हो गया, वॉलीबॉल का हो गया है, स्विमिंग भी हो गया बढ़िया सा, फुटबॉल का सब बढ़िया हो गया। स्टेडियम जब से बना है कुछ फ़ायदा हुआ है? हाँ। अच्छा, कैसा फ़ायदा हुआ? कोई भी गेम होता है, जैसे हैंडबॉल में कोई भी गेम होता है तो प्राइज़ वगैरह बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। अच्छा, खेलने की फैसिलिटीज़ कैसी हैं यहाँ पे? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी, जैसे कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो प्रैक्टिस, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? नया स्टेडियम में क्या बना है, कैसा है सब? फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल और बास्केटबॉल तो नया, हैंडबॉल है और एथलेटिक्स है। पहले से क्या बदला है यहाँ पे? पहले से बहुत बदल गया है। क्या बदला है? ये बदल गया है और बास्केटबॉल फुटबॉल नया बना है। अच्छा, ठीक। तो लखीमपुर में स्पोर्ट्स की जो तस्वीर है वो बदल रही है। यहां पर जो सुविधाएं हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम में वो बढ़ाई गई हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, स्विमिंग पूल हो, बास्केटबॉल ग्राउंड हो, इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट हो, हॉकी ग्राउंड हो या फुटबॉल ग्राउंड हो, फ्लड लाइटिंग हो, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सुविधाओं के तौर पर खिलाड़ियों को बेहद जो है मदद कर रही हैं स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने को लेकर। और लखीमपुर में ही अब जो स्थानीय बच्चे हैं वो यहीं पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहीं से आप अदर स्टेट्स के बच्चों को हायर लेवल पर compete कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना जो भविष्य है और जो सक्षम यूपी है वो लखीमपुर से बना रहे हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिला रहे हैं।